अरे भाई सलाम पेश करेंगे हम बांग्लादेश के प्लेयर्स को यार, क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दे दी है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, एक सेशन नहीं जीता है भाई ऑस्ट्रेलिया वाले। कोई एक सेशन में तो उनको वापस आने दो, मासूमों को इतनी बुरी तरह से हरा दिया है। टोटल डोमिनेशन भाई। ये T20 वगैरह होती है, उसके अंदर बंदा कह देता, उसके अंदर भी हराया हुआ है खैर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को। बट उसके अंदर बंदा फिर भी कह देता है कि चलो एक दिन परफॉर्म कर लिया, 2 दिन इस दिन जो है अनलकी रह गए, वो जो है करीब आके हार गए, कोई इस किस्म की चीज़ कुछ भी कर सकते हैं। टेस्ट के अंदर इस किस्म के कोई रीजंस बनते नहीं है, आपको परफॉर्म करना पड़ता है। चलो ठीक है, अगर शुरू के अंदर कोलैप्स हो भी गया ऑस्ट्रेलिया वाला तो वो वापस आ सकते थे। और मुझे डर इसी चीज़ का था, मैंने कहा अगर उनको 190 पे आउट कर लिया ना, बांग्लादेश वाले किसी तरह लीड ले लें। लीड अगले 400 मार के गए हैं उनके ऊपर, और टेल ने भी कंट्रीब्यूट किए। ये होता है भाई, मतलब जब आप पूरा यूनिट खेल रहा होता है ना, ये तब आता है जब आप सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल होते हैं और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। टेल में अब हम ये कहेंगे जी टेल वालों के अंदर टैलेंट होना चाहिए, भाई 30-30, 40-40 इस तरह की, मतलब मिल के भी अगर 40 रन बना रही हो टेल, वही काफ़ी होता है। टेल ने कंट्रीब्यूट की है, इन्होंने अच्छा खासा स्कोर जो है उनको लीड लेके दी है, और उसके बाद फिर जो है मतलब ऑस्ट्रेलिया को कोई चांस नहीं था। तो बड़ी बात है कि उन्होंने फिर भी कोई इनको टारगेट वारगेट कर लिया था। मैं हमें 190 के ऊपर 4 आउट थे डे 3 के एंड के ऊपर इनके, ऑस्ट्रेलिया वालों के। तो मुझे यही था कि यार वैसे कुछ हल्की फुल्की रिकवरी उन्होंने कर ही ली है, लेकिन बांग्लादेश वाले भाई उन्होंने कोई चांस ही नहीं दिए। कितने अरसे के बाद इनको, मैं हमें 26 साल के बाद इनको इनवाइट किया गया है, क्योंकि बड़ी टीम ये बातें कर रहे होते हैं भाई कि हम क्रिकेट फैल रहा है। मैंने आपको कितनी बार पहले बताया है कि क्रिकेट इस वक्त सिर्फ इंडिया में फैल रहा है और कहीं पर भी नहीं फैल रहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रही। ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी ठोडी के ऊपर रखा भाई, जो पाकिस्तानियों को बुलाया हुआ था अभी बिग बैश के अंदर, वो इसीलिए बुलाया हुआ था कि भाई कोई आ ही नहीं रहा ऑस्ट्रेलिया में भी, कोई देखने के लिए नहीं आ रहा, इन्हीं को बुलाओ भाई, कुछ देशों को ही हम ये चूरन भेज लेंगे। सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका जो है, ये जिनके पास और कोई स्पोर्ट है नहीं, वो सिर्फ खेल रहे हैं, बाकी पूरी दुनिया से खत्म हो चुका है। वैसे भी कभी भी पहले नंबर के ऊपर नहीं था, लेकिन अब प्रायोरिटाइज भी नहीं कर रहे हो, साइड पे उन्होंने रखा हुआ है, और ये क्रिकेट इसी तरह डाउनफॉल होता जाएगा। आपकी एंड में जो सिर्फ इंडिया खेल रही होगी, उसी से वो लोग जो खुशियां मना रहे होंगे, बाकी जो भी बड़े बड़े आपके जो सो कॉल्ड टीम्स वगैरह हैं, वो इसी तरह स्ट्रगल करेंगी। पूरी फुल फ्लेज टीम थी ऑस्ट्रेलिया की भाई। या तो बंदा कहना चलो जी बी टीम खिला दी, सी टीम खिला दी, अब स्टार्क उसके अंदर है, स्मिथ उसके अंदर है, लबुशेन साहब उसके अंदर। लबुशेन को वैसे क्या हुआ अब? लबुशेन तो पता नहीं कब से, मुझे याद नहीं पड़ रहा कि लास्ट कौन से टेस्ट मैच के अंदर इसने कोई स्कोर वोर किया होगा। हाँ वैसे T20 तो खेलना शुरू कर दी उन्होंने, हमारे PSL के सबसे इंपॉर्टेंट सपूत हैं वो। मेरे ख्याल में हमारे PSL की वजह से इसकी जो है ना, उसका माइंडसेट ही हमने बिगाड़ दिया, उसको पागल हमने कर दिया। वो जितने जैसे जैसे वो मैचेस जीत के गया था ना, हमारी वो गुलाबी पैंट वाले जो भी आई थी टीम, रिकवर ही नहीं कर सका है। वो अब किसी और माइंडसेट में आ गया कि मैंने इस शॉट को किस तरह खेलना है, कहाँ से निकालना है। फिर याद आता है कि वो नहीं नहीं, ये तो टेस्ट मैच खेल रहा है। उस बेचारे की बिल्कुल ही करियर खत्म कर दिया हमने। अब वो दुनिया का सबसे बड़ा T20 प्लेयर बन के ना दूसरा जन्म लेके आएगा, जो कि PSL में आप लोगों ने देख भी लिया। खैर वो भी नहीं चल रहा, पूरी टीम खेल रही है भाई। बल्कि वो दूसरा दिन था या दूसरा दिन ही था शायद, जिसके अंदर स्टार्क जो है वो मतलब फुल डेस्परेट हुआ हुआ था। चढ़ रहे थे, फड्डे शड्डे कर रहे थे, तू मेरी लाइन में क्यों आ रहा है, ये क्या आ रहा है, तू रन भागता भाई, ये वो फलाना। फुल टाइम फड्डों के ऊपर आ गए तो पता चल गया था कि फुल टाइम फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गए। बिल्कुल चारों करके बांग्लादेश ने हराया है, इतने मजेदार, मतलब ऐसी डोमिनेशन के साथ यार। क्या ही बात है, क्या बात है। अरे पाकिस्तानी इस वक्त खुश होंगे। ये मेरी वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, अभी तुम लोग देखोगे ये कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा होगा आके, या सरफराज, या इवन आपकी जो टीम के कोई कप्तान शप्तान कोई बैठे होंगे जो बोलेंगे कि बांग्लादेश को देखे ना, आप लोग कह रहे हैं बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में भी हराया है, बड़ी अच्छी टीम। ये इनको तो बहाना मिल गया, वो खुशी के मारे जो है पागल हो रहे होंगे कि एक और चीज़ हमारी जो है प्रूव होगी कि ये तो बांग्लादेश की टीम बहुत बड़ी टीम बन चुकी है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, वैसे जो परफॉर्मेंस है इसमें तो कोई शक है नहीं। और सबसे बड़ा चेंज कहाँ पर आया है बांग्लादेश के अंदर? पेस अटैक। आप टेस्ट मैचेस तो, मतलब लोग कहते हैं ना कि जी टूर्नामेंट्स आपको बॉलर जिताते हैं, टेस्ट मैच में तो चाहिए ही सिर्फ बॉलर्स होते हैं, क्योंकि आपने 10 आउट करने होते हैं। आप जब तक 10 आउट नहीं करेंगे, आप चाहे 800 रन बना रहे हो आपके बैटर्स आके, अगले जो है वो खेलते रहेंगे, वो 4 दिन खेल लेंगे, वो 300 रन बना के बैठे रहेंगे। आपके 800 का इसका अचार बना के ना सुखाना शुरू कर दो छत पे जाके। क्या करें आपके 800 रन का, जब बॉलर्स आपके आउट ही नहीं कर सकते। टेस्ट मैच तो है ही सिर्फ बॉलर्स का। और इसके अंदर आपको नजर आता है कि बॉलर्स भी, मतलब एक तो वो टर्निंग विकेट नहीं थी, फिर भी उनके स्पिनर वगैरह विकेट तो लेके गए हैं, लेकिन बॉलर में बेसिकली कहीं पर इंप्रूव कर रहा है बांग्लादेश, तो वो है पेसर्स। 3 साल से आपने अपनी पेस अटैक का हालत देख ली है, लुल्ले लंगड़े, थर्ड क्लास घटिया बीमार बॉलिंग अटैक, आपका घटिया किस्म की परफॉर्मेंस। बंदा कहे चल और कुछ नहीं, पेस ही है यार, जोर ही लगा रहे हैं ना। रूफी को कम से कम इस चीज का हम क्रेडिट दे देते हैं कि चलो यार वो जोर लगा रहा होता है। जोर तो वैसे चाहिए नहीं, दिमाग भी चाहिए होता है, लेकिन कम से कम इस चीज़ का ही क्रेडिट दे दो कि मासूम अपना फुल जोर लगा रहा है। वो भी लगाने जोगे नहीं रहे आपके इस वक्त बॉलर्स, उनके पेसर्स ही आए हैं। आपको ग्रीन विकेट्स दे रहे हैं, आपको पाकिस्तान में आके हमने उनको ग्रीन विकेट देने की, हमने बड़ा पेंतरा मारने की कोशिश की कि हमारे पास दुनिया की सबसे
तेज गति पेसर्स ही हमारे हैं, स्पिनर में तो बांग्लादेश भी पकड़ लेंगे एंड ऑल दैट। उन्होंने यहाँ पे भी हमें पीटा, फिर वहां पे जाकर उन्होंने ग्रीन विकेट्स ही बना दी कि आओ भाई अपने पेसर्स को लेके, हमारे पेसर्स भी। और मजे की बात क्या है कि इस पेस अटैक के अंदर उनकी जो पेस सेंसेशन है नाहीद राना, वो है ही नहीं, इंजर्ड हुआ हुआ है, पूरे टूर्नामेंट के लिए रूल आउट हुआ हुआ है। और फिर भी ऐसी जबरदस्त परफॉर्मेंस, लड़का जो है मोहम्मद हसन जो भी नाम है, 6 विकेटें लेके गया है यार। मैन ऑफ द मैच भी यही मिला है। शांटो देख लो, मतलब कप्तानी देखो, इनिंग्स विनिंग्स बैटिंग सब कुछ साइड पे कर दो। आपकी जितनी बेहतरीन लीडरशिप वो कर रहा है, जितनी बेहतरीन कप्तानी कर रहा है, आप बगैर कप्तानी के टेस्ट मैच के अंदर नहीं परफॉर्म कर सकते। खैर बड़ा ही बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस है यार, जबरदस्त मजा आया। ऑस्ट्रेलिया को बहुत मुझे अच्छा लगा कि उनको कम से कम जो है वापस पकड़ के जमीन के ऊपर लाया गया। वो तो खैर जमीन के ऊपर ही बैठे हुए, उन्होंने भी वो वही है, आईपीएल शाईपीएल खेलते हैं, उसके बाद जो है वो वहां पे ब्रांड्स ब्रांड्स पे नाच लिया, फिर पीएसएल में चले गए, इधर उधर चले गए, पैसे शैसे कमा रहे हैं, उनको भी अब कोई जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में कोई देख ही नहीं रहा, वर्ल्ड कप जीत के जाओ, कोई नहीं उनको रिसीव करने के लिए आ रहा। कमिंस भी था बाय द वे टीम के अंदर, तो कोई फायदा तो है नहीं। खैर 9 विकेट से जीते हैं। अगर वैसे क्रिकेटिंग टर्म से बात किया जाए ना, तो ये तकरीबन मतलब है, तो इनिंग्स की अगर 10 से आप जीते होते तो वही बात होगी ना कि आप तो एक इनिंग्स ही जीते हैं, एक तो पूरी बैटिंग उनकी भी खत्म ही नहीं हुई है। बट स्टिल ये भी वही चीज़ ही है कि एक इनिंग्स ही जीत गई, ये तो बड़ा रिकवर कर लिया था ऑस्ट्रेलिया वालों ने दूसरी इनिंग्स के अंदर आके के कुछ थोड़ा बहुत टारगेट दे दिया था, और एक विकेट कहीं इनकी निकाल भी ली थी, वरना तो 10 विकेट ही जीते थे। ऐसी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस, ऐसी खूबसूरत परफॉर्मेंस, बेहतरीन। अभी अगला भी टेस्ट अगर जीत जाए ना, पॉइंट्स टेबल के ऊपर, डब्ल्यूटीसी के पॉइंट्स टेबल के ऊपर गालिबन ये जो है बांग्लादेश मेरे ख्याल में चौथे नंबर के ऊपर है। तो अब अगर अगला भी अगर ये जीत जाते हैं तो इनके चांसेस तो बन जाएंगे, क्योंकि जो भी टीम टॉप 3 में होगी उसके तो चांसेस रहते ही रहते हैं कि भाई अगली टीम हार जाए तो हम ऊपर हो जाएंगे, वट। बहुत बड़ी बात है कि वर्ल्ड टेस्ट साइकिल जो है उसके ऊपर चौथे नंबर के ऊपर भी अगर चल रही है इस वक्त बांग्लादेश, तो ये ही बहुत बड़ी बात है। और हमारे तो पिछले 10 साल के अंदर मेरे ख्याल में कोई भी हमने कोई सेना कंट्रीज के अंदर अवे टेस्ट नहीं जीता है, और बांग्लादेश गालिबन 2 जीत चुका है। कोई सेशन खेलने दो भाई, एक सेशन इन मासूमों को खेलने दो, एक बंदा का चलो इसके अंदर उन्होंने को परफॉर्म कर दिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस यार, पूरी चारों शाने चित जैसे मैंने कहा ना वैसे किया है बांग्लादेश ने। प्रोफेशनलिज्म आप जब देखें, इनकी पूरी टीम बिल्कुल इसी तरह परफॉर्म कर रही है। बॉलर्स अपना रोल कर रहे हैं, बैटर्स अपना रोल कर रहे हैं, फील्डिंग में वो जो है फुल अपना दे रहे होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आता है प्रोफेशनलिज्म से। नहीं हम कह रहे यार कि सब बंदे जो हैं वो ट्रिपल सेंचुरियां भी मारे हैं और सब बंदे जो हैं वो 6-6 विकेटें भी लें हर उसके अंदर। आपने अपना बस जो जॉब होता है वो पूरा करना होता है, ये आता है प्रोफेशनलिज्म से। हमारे वही नहीं कर सकते। प्रोफेशनलिज्म किस तरह आता है? आपने ना एक मैनेजमेंट में एक मिसाल कायम करनी होती है। 2 से 3 बंदे हैं आपकी टीम के अंदर जिनको लग रहा है कि हम ये भी हैं, वो भी हैं। उनको पकड़ के निकालो ना, उनको एक तो टीम से निकालो और उसके बाद ये भी बोलो कि इनको ईसीएल में भी डालो, ये मुल्क से भी नहीं जा सकते हैं। एक इस तरह का कोई एक्सट्रीम किस्म का स्टेप लेने की ज़रूरत है। 2 साल, 3 साल टीम से बाहर रखो, डंडा दो। मैं कहता हूँ तीर की तरह सारे जितने डोमेस्टिक सर्कल नीचे तक जो है ना, जो भी इस वक़्त 14 साल का, मतलब 15 साल, शायद चलो 15 साल तक की उम्र के जो भी लड़का इस वक़्त सोच भी रहा है ना क्रिकेट खेलने का, वो भी सीधा हो जाएगा। सारा का सारा सर्किट आपका सीधा हो जाएगा कि ये ऊपर तो बहुत ज़बरदस्त उनका डंडे देने शुरू हो गए। उस सुपरस्टार को निकाल दिया, उस सुपरस्टार के खिलाफ पीआर कैंपेन चल गई, उसने ये कर दिया, इसने ये ट्विटर के ऊपर है ये बोल दिया, वो इन चीज़ों से ये लोग हिल रहे होते हैं यार। क्या मैं कहता हूँ, हल्के मैनेजमेंट ही बिल्कुल ज़ीरो और हल्की। इन्होंने पेड पीआर, सो व्हाट अगर पेड पीआर निकल भी गई है तो, और निकलती है, कोई इसमें शक नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल भी पेड उसके ऊपर चल रहे होते हैं। एक ही पोस्ट दे के 40,000 रुपए में यार आपके पैनल के ऊपर होते हैं। मैं कॉर्पोरेट के अंदर जनाब 7 साल काम कर चुका हूँ। हम लोग पैसे दे के, कॉर्पोरेट रेट्स वैसे भी ज्यादा होते हैं, इनको तो वैसे ही मेरे ख्याल में कुछ चाय पानी के ऊपर बुला दो तो ये लोग जो है हैश टैग और ये सब चीजें जो है ट्रेंड कराना। 40-50 हज़ार रुपए में आप कोई भी हैश टैग ट्रेंड करवा सकते हैं। लिस्ट बनी हुई होती है जी, ये है हर एजेंसी के पास है, इसके पास जाएंगे, ये पैसे ले लें, ये इनसे कहेंगे जी इस चीज को, इस नैरेटिव को वो करते हैं। इससे डर रहे हैं हमारी जो मैनेजमेंट बैठी हुई होती है। और अब तो खैर वैसे भी आवाम को पता चल गया, ये तो वैसे भी मतलब आज से 4-5 साल पहले हो रहा होता था, तो लोग फिर भी जो है कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होते थे कि पता नहीं क्या दुनिया आवाम क्या सोच रही है, वट एवर ये वो। अब खैर अगर आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकते तो आप फिर इस पोजीशन पे बैठे ही ना, सिंपल एज दैट। और हाँ होती हैं गलत डिसीजंस भी होती हैं, हम भी तो फीडबैक दे रहे होते हैं ना, उसके ऊपर भी चेंज आपने फीडबैक लेना होता है। बट अगर आपके पास कोई थोड़ा सा विजन हो ना कि यार मैंने डंडा देना है बाकी सबको सीधा करने के लिए, तो आप डंडा दें और निकालें। ये इतनी सी एक चीज से प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। लेकिन प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज नहीं है, और यही प्रोफेशनलिज्म आपको नजर आता है बांग्लादेश की टीम के अंदर, ये नजर आता है आपको इंडिया की टीम के अंदर। ऐसी नहीं बन जाती टीमें, वो पूरे का पूरा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक एक प्लेयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो इंडिविजुअली बड़े प्लेयर नहीं भी होते फिर भी एज अ टीम यूनिट बन के जब खेलते हैं,
यही आप लोगों ने देखा था। अभी तो खैर अफगानिस्तान के फिर हालात जो हैं, उनका भी कितने अरसे वो प्रोफेशनलिज्म रख सकते हैं, बट उनका भी यही हुआ था कि पिछले 2-3 साल जिन्होंने खेला था, एक यूनिट बन के एग्रेशन के साथ वो खेल रहे थे। but मुझे पता था कि इनका जितना प्रोफेशनलिज्म होना है, इन्होंने थोड़ा सा बड़ा होना है, इन्होंने चौड़ा हो जाना है, क्योंकि इनको कंट्रोल करने के लिए भी जिगरा चाहिए होता है, तो वो हर कोई कंट्रोल कर नहीं सकता। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ यही सब चल रहा है, ढीठपना चल रहा है। वो अभी कल परसों पूरी दुनिया ने मुझे भेजी है वो वीडियो, शाहीन साहब ने मेरा ख्याल में कोई प्रेस को पता नहीं कौन सा कोई लल्लू पंजू थर्ड क्लास फिर कोई टूर्नामेंट हो रहा है, जिसके अंदर से जो है वो फौरन वो 4 दिन के अंदर एक नई टीम बनाएंगे ओडीआई की। बकवास थर्ड क्लास हरकतें। वही आपके जो है, मैं कल देख रहा था शादाब साहब ने जो फुल टॉस के ऊपर भी बड़े लोगों ने मुझे भेजा, फुल टॉस में उसने विकेट ली है, 4 आउट हुए हैं, जब पता है कि अगली टीम जो फुल प्रेशर में, कप्तान साहब ने खुद बॉल पकड़ के जो है ना भागना शुरू हो गया आगे। पता नहीं ये कब तक फुद्दू बनाएंगे, और लोग मान भी रहे हैं फुद्दू। और फिर उसने आके उसमें भी जो विकेट ली है थर्ड क्लास फुल टॉस करा के, लानत उस बैट्समैन पे। मोहम्मद तैयब साहब थे, मैं जो कह रहा होता हूँ ना कि जी इसको निकालो उसको डालो, यंगस्टर्स को, आपके यंगस्टर्स आगे ये गंद बैठे हुए हैं, वो फुल टॉसों को जो है इस तरह वो सर्कल से टप, सर्कल नहीं टप सकता यार तू फुल टॉस के ऊपर, स्पिनर की फुल टॉस के ऊपर। कोई बड़े लेवल के ऊपर कोई प्लेयर होगा, उसने इतना बड़ा इसके ऊपर छक्का मारना है कि अंपायर ने भी जो है वो टांगे ऊपर करके, चारों टांगे ऊपर करके उसने छक्के का वो दे देना, इशारा दे देना कि भाई ये 2 हाथों वाला तो छक्का भी नहीं है। ऐसी थर्ड क्लास बॉलर्स के ऊपर आप लोग विकेटें थ्रो करके जाते हैं, और फिर वो क्यों ना हीरो बने, फुल टॉस के ऊपर वो करके जा रहा है। शाहीन साहब भी यही देख रहे होंगे भाई, उन्होंने उनसे, किसी ने पूछा रिपोर्टर ने कि भाई आपकी जो है वो पेस नहीं है, उसकी भी नहीं बोला वो, उसने सबका बोला है कि जी ये आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी पेस नहीं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो आ जाएगी पेस, रे वो बात इधर उधर कर रहे हैं, वो ढीठ हो चुके हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप लोगों को लग रहा है कि जी वो इतना, अगर इतने प्रोफेशनल होते, वो प्रोफेशनल जवाब देने तक को तैयार नहीं है, तो आपके ख्याल में वो टीम के ग्राउंड में जाके परफॉर्म करेंगे। 2-2.5 साल हो चुके हैं, अभी भी अभी हमने क्या ले लेना है, कोई इसके ऊपर एक्शन ले लिए? 2.5 साल से हमें ये नजर नहीं आ रहा कि ये प्रोफेशनल नहीं रहे हैं, तो आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? खैर ये मैच किधर करवा रहे थे पता नहीं, बांग्लादेश से कौन से दुनिया के कोने में। ऑस्ट्रेलिया तो माशाल्लाह है भी इसी तरह को, मेरा ख्याल में उसका कोई 3% एरिया है ऑस्ट्रेलिया के जिधर इंसान रहते हैं, बाकी तो कैंगरू और ऊंट और इसी किस्म के अजीब अजीब जानवर, जो पता नहीं क्या लोग कह रहे हैं इन्होंने समंदर को नहीं पूरी तरह से देखा। ऑस्ट्रेलिया जाके देख लो, उधर पता नहीं कौन कौन सी मखलूकात जिंदा है, पता नहीं कौन से डार्विन शार्विन में जाके इन्होंने मैच करवाया था। सही है, बहुत अच्छा हुआ। बहुत से ऑस्ट्रेलियन जिसके ऊपर भी रोएंगे कि ये कंडीशन जो हमारे लिए फॉरेन है, तो क्या हम क्या करेंगे, बांग्लादेश वालों के लिए तो फॉरेन है, तुम लोग की मर्जी इधर भी रखना है, खैर कर लेंगे। बड़े स्टेडियम में नहीं रख रहे मैचेस, इसलिए ये आप देख लेंगे कितना वहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया भी क्रिकेट कितनी अरूज के ऊपर है दुनिया। वो ऑस्ट्रेलिया ऐसी एक नस्ल है कि वो 7 बजे सोए हुए होते हैं और 4 बजे सुबह के उठे हुए होते हैं, तो उन्होंने वैसे ही आउटडोर फिरना होता है हर जगह पे, कुछ भी चल रहा हो ना, मुर्गे भी लड़ रहे हो तो वो उधर भी बैठ जाएंगे, बियर बियर के साथ वैसे ही जो है चीजें वो इंजॉय करना शुरू हो जाते हैं, भावे जो मर्जी अंदर चल रहा हो आप इंजॉय करना शुरू होते हैं। मस्त थोड़ी सी टुंकी हो जाए, लोग कहेंगे बियर तो क्या, हल्की सी टुंकीपन हो जाए ना, ये वीडियो भी लगा दो और ज्यादा हंसना शुरू हो जाओगे, और ज्यादा एंजॉय करना शुरू हो जाओगे। दिमाग में टेंशन और स्ट्रेस हो, हर चीज के अंदर जो आपको कीड़े निकालना शुरू हो जाएंगे कि तेरी शक्ल मुझे नहीं अच्छी लगी, इसका वो नहीं अच्छा लग रहा, तो हल्की फुल्की टुंकी पुंकी लगा के वो बैठे हुए होते हैं, फिर भी उनको पाकिस्तानी घुसाने पड़ रहे हैं कि भाई किसी तरह स्टेडियम फुल हो जाए, इनको तो अब देखने के लिए भी कोई नहीं आ रहा। तो ठीक है, छोटी उसके ऊपर सिटीज के ऊपर जाएं, बहुत अच्छा हुआ है, कुत्ते की तरह इनको हराया। शांटू की बेहतरीन किस्म की लीडरशिप है यार, पहले भी बड़ी बेहतरीन कैप्टेंसी कर रहा था, जब हमारी भी सीरीज हो रही थी मैं नोट कर रहा था, बहुत जबरदस्त इनके। खैर पाकिस्तान का भी मैच शुरू होने वाला है, गालिबन 3 दिन के अंदर हो रहा है, इंग्लैंड वाला। उसके अंदर यही है कि मोस्ट प्रोबेबली अगर तो इंग्लिश कंडीशन ही रही ना, जो कि जिसमें बॉल हिलती घूमती है, उसमें हमारे फिर भी चांसेस होंगे। अगर फटा फुटा हो गया ना तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। वो जो घूमने वाली चक्कर होता है उसके अंदर हमारे जो हैं बॉलर्स कुछ ना कुछ कर लेते हैं, जल्दी आउट कर लेते हैं, और बैट्समैन जो है ना उनके मतलब उनका टेम्परामेंट ही इतना नहीं है हमारा, क्योंकि अगर फट्टा विकेट वगैरह आ गई तो ये कि जी खड़े रहना, 2-2 दिन बैटिंग करना, वो भी इंग्लैंड के अंदर, ये तो टेम्परामेंट है ही नहीं हमारा। तो दुआ करो कि ग्रीन मुश्किल तरीन विकेट्स हमें मिल जाए, तभी कोई चांस होगा, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। बट इंग्लैंड एक वाहिद ऐसी कंडीशन है जिनके ऊपर जाके हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बॉल हिलती है और हमारे बॉलर जो है वो खुश हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, गेम सिर्फ और सिर्फ बॉलर्स की है ये, आपके चाहे टेस्ट हो, चाहे आपका जो है वो ओडीआई हो, आपने बॉलर्स बॉलर्स नहीं जिताना होता है। T20 आई की वजह से अब थोड़ा सा वो चेंज हो गया कि उसके अंदर बैटर्स ने आपको जिताना है, लेकिन उसके अंदर भी फिर ऐसे बॉलर्स आपको चाहिए जो कम से कम अगर विकेटें नहीं लेके दे रहे हैं तो वो रोक रहे हैं, मतलब थोड़ा अकल वाला उनको, वो और तरह के आप बॉलर्स चाहिए उसके अंदर T20 आई के अंदर। वो तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते ना, वो तो एक अलग लेवल है। टेस्ट के अंदर तो आपको फुल एग्रेसिव जो है वो बॉलर चाहिए, जो कि आके चढ़े और 10 की 10 विकेटें निकाले। ओडीआई के अंदर बीच में थोड़ा सा इम्तजाज हो जाता है दोनों का, कि जी एग्रेशन भी चाहिए और ये भी चाहिए, वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है, अच्छा बैलेंस हो जाता है।
लेकिन T20I के अंदर और बॉलिंग है, टेस्ट के अंदर और बॉलिंग है, और हमारे बॉलर जो हैं मोस्ट प्रॉब्ली इन कंडीशंस के अंदर आके टेस्ट मैच के अंदर चूंकि आपने विकेटें निकालनी है तो वो हमें कहीं ना कहीं फेवर करता है। बैटर हमारे ने वही करना है, उसको ये नहीं स्कोर पड़ रहा कि मैंने 300 बनाने, वो टेम्परामेंट हमारा है नहीं, तो हमने वही होता है कि जी एक डेढ़ सेशन के हम बैटर्स हैं, उस लिहाज वो तभी सूट करता है कि अगले भी एक एक डेढ़ डेढ़ सेशन में आउट होके गए हों, क्योंकि हमने तो आउट होना ही होता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर वो हिलनी पिलनी वाली कोई स्विंग स्विंग सीम हो रही हो पिच, तो उसके ऊपर हमारा फ़ायदा हो जाएगा। और इंग्लैंड की जो ये कंडीशंस होती हैं उसके अंदर वैसे भी ये जो मीडियम पेसर्स होते हैं ना, जिनकी ज़्यादा पेस नहीं होती, वो और ज़्यादा फिर जो है वो सीम शीम करना शुरू हो जाती है, स्विंग वाला एलिमेंट भी आ जाता है। तो मेरा ख्याल में हमारा वहाँ पर अच्छा चांस है, लेकिन यू नेवर नो। हमने तो माशाल्लाह टेस्ट के अंदर, जैसे कि आकिब भाई ने कहा था, एक टेस्ट मैच ही जीत जाओ इनमें से, वो इन्होंने जीत ली है, तो उनकी तो नौकरियां पक्की हैं। सो आई डोंट नो कि वो किस स्टैंडर्ड से और किस उमंग से जाएंगे ग्राउंड के अंदर, बट आई होप सो कि कुछ ना कुछ तो होगी। ये हैं खबरें दोस्तों क्रिकेट की दुनिया से। आप लोगों के पास भी अगर कुछ है, ये चैंपियंस कप शप जेड़ा भी चल रहा है, रेलू कटा थर्ड क्लास कप, उसके अंदर जो भी छाए हुए हैं, अगर उसके ऊपर कोई खबर शबर है तो नीचे कमेंट्स में बता दो भाई। मैं तो लिटरली आई एम लीस्ट बॉदर्ड इस तरह के रेलू कट्टे कप, उसके अंदर रेलू कट्टी फुल टॉसें, उसके ऊपर रेलू कट्टे जो हैं वो कैच भी हो रहे हैं, और फिर वही वही सिस्टम के सड़े गले जो मैंने आपको हजार दफा बताया है कि ये आपके स्टैट्स में भी ऊपर होंगे, ये टैलेंट में भी ऊपर होंगे, लेकिन ये दिमागी तौर पर नहीं है। जो हमने देख लिया है, प्रेशर के अंदर ये टूट जाते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके। चले हुए कारतूस हैं, उधर फिर बच्चों को मारेंगे, वो प्रेशर में है क्योंकि उन्होंने परफॉर्म करना है, और परफॉर्म करके भी उनको डाउट ही है कि पता नहीं हमने टीम में आना है कि नहीं आना, तो वो प्रेशर में है, वो वहां पर उस वजह से भी शायद आउट हो रहे हैं। ये ऊपर चढ़ चढ़ के आ रहे हैं, जो मैं हजार दफा आपको बताया, इनको डोमेस्टिक में देखा करो, इनको PSL में देखा करो, ये फंडे भी कर रहे होंगे, फलानी भी कर रहे होंगे, कॉन्फिडेंट है ना कि जी हम तो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ये कौन है रिलू कटे, वो इस माइंडसेट के साथ आते हैं। यही माइंडसेट चाहिए होता है आपको इंटरनेशनल के अंदर भी जाके, कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉलर हूँ, ये कौन है रेलू कटा, ऑस्ट्रेलिया क्या थर्ड क्लास, ये वो, इनकी तो फुटबॉल रग्बी ये वो गेमें खेल रहे होते हैं, क्रिकेट तो तेरा क्या लेना देना, मैं तुझे जो शोएब अख्तर ने रखा हुआ था। आपने अपने माइंड में ये करना होता है ना, ऑस्ट्रेलिया बाप है क्रिकेट का, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये आपने अपने दिमाग में कुछ और डिल्यूजनल आपको होना चाहिए। अगर आपने अपनी फील्ड के अंदर कहीं आगे जाना है, आप बेशक ना हो, हमें कोई जरूरत नहीं है ये सब कुछ करने की। भाई तुझे पैसे मिल रहे हैं ना इस काम के लिए, तू अपनी फील्ड के अंदर तू ये करना कि तू कौन है भाई, तू किस खेत की मूली है, तू ऑस्ट्रेलिया का है, तू इंडिया का है, तू अमेरिका, तू जिधर मर्जी का है, तू किस खेत की मूली है भाई। वही एटीट्यूड जो इनका डोमेस्टिक में अपने देशियों पे निकल रहा होता है ना, वो इंटरनेशनल पे निकल ही नहीं सकता, क्योंकि दिमागी तौर पे ये इतने स्ट्रांग ही नहीं है, डरे में काबर्ड्स हैं। वहां पर जाके जब आप इनको ये देख चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं 3 3 4 4 सालों से, ये दोबारा जाके फेल हो जाएंगे, इधर फिर परफॉर्म करेंगे, फिर आप कहेंगे आपके बेस्ट यही है, उधर फिर जाएंगे फिर फेल होंगे, फिर आप कहेंगे जी क्या करें पाकिस्तान के अंदर। तो ये इसी तरह चलता रहता है। इन कप्स का मेरे ख्याल में तो कोई फायदा वायदा है नहीं, आपको कुछ भी नजर नहीं आने लगा। ये आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों के पास भी कोई खबरें हैं तो नीचे लिख के बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।